गरीबों भूमिहीनों को 5 डिसमिल जमीन वास के लिए देने की गारंटी। ये पहले से ही प्रक्रिया चल रही है और चलती रहेगी। आप सभी लोग जो भी आवेदन देंगे हम उसका जांच करा करके जिस पंचायत के लोग हैं उस पंचायत में स्वीकृत श्रेणी के जो भी लोग पाए जाएंगे उनको जमीन उपलब्ध कराया जाएगा। अगर अब बेदखली का मामला है, अगर आप लोग उनको उपलब्ध कराते हैं, हम जांच करके अपने परिषद पदाधिकारी से बात करेंगे और उसमें जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगा हम आप लोग का सहयोग करेंगे। अधिकारियों से भी हम लोग बातचीत किए हैं और इधर जो कटौती हो रहा था हम लोग जाकर के घेराव भी किए, बातचीत भी हुआ, उसमें सुधार है। आगे हम एक दिन इसी तरीके से जनता की अदालत में उन लोगों को भी बुलाएंगे और वहीं पर फैसला होगा कि बिजली में क्या होगा, उसी में वो फैसला होगा। दूसरी बात एक जो आई है, माना जाता है हमको सूचित कीजिए और तथ्य के साथ हमारे पास आइए, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो जेल जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि हम लोग को समर्पित करना है। इसके अलावा भी कुछ मांगे हैं या कुछ सवाल ब्लॉक से जुड़ा हुआ है, मैं रख रहा हूँ। एक तो आप लोगों से मैं कहूँगा कि जनता मालिक होती है और जनता हम लोग को चुनती है। संसदीय लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता के सेवा करने के लिए हम लोग भी और आप लोग भी हैं। इसलिए अगर कोई भी जनता, हम लोग जिस दिन चुनाव जीते उसी दिन कहे कि कितना विकास होगा नहीं होगा, उसकी लड़ाई तो हम लड़ेंगे, लेकिन जीरादेई विधानसभा के जनता के मान सम्मान को हम किसी भी सूरत में नहीं छूटने देंगे, नहीं गिरने देंगे। हक दो वादा निभाओ कार्यक्रम के तहत आज का ये प्रदर्शन था और पूरे बिहार के सभी प्रखंडों पर यह प्रदर्शन हुआ है। हमारे विधानसभा क्षेत्र के तीनों प्रखंड पर, नौतन में, मैरवा में, जीरादेई में विशाल संख्या में लोगों का जुटान हुआ था। इसमें मुख्य रूप से 3 मांग थी। एक तो बिहार सरकार ने, जब महागठबंधन की सरकार थी तो जातीय गणना कराया। जातीय गणना से बिहार की जो तस्वीर उभर करके सामने आई उसमें भयंकर बदहाली है और भारी तबाही लोगों का है। 6000 से कम पर जीवन यापन करने वाले परिवारों की संख्या 94 लाख कुछ है, जो बिहार में एक तरह से कहा जाए तो 1/3 है, यानी 34% के करीब आता है। तो इतना कम इनकम पर लोग कैसे जी रहे हैं? इनको हुआ कि BPL श्रेणी में रखते हुए और इनको 2-2 लाख रुपया बिहार सरकार देने का कैबिनेट से फैसला किया था, लेकिन आज तक 1 रुपया मिला नहीं। जब लोग आय प्रमाण पत्र बनवाने गए तो CO लोग इनकार कर दिया, आय प्रमाण पत्र नहीं दिया। तो आज हम लोगों ने आय प्रमाण पत्र बनवाने के फर्म के साथ लोगों को यहाँ पहुँचे हैं। दूसरी बात कि पक्का मकान जो वादा किया गया था मोदी जी द्वारा कि 22 तक सबको पक्का मकान देंगे, अभी भी बड़े पैमाने पर पक्का मकान के विहीन लोग हैं। अभी भी भूमिहीन लोग हैं जिनके पास बसने का ज़मीन नहीं है। आज़ादी के 78 साल हो गए। ये 3 सवाल प्रमुख रूप से लेकर के और भी ब्लॉक में जो धांधली चल रहा है, इन सारे मुद्दों को लेकर यहाँ हम लोगों ने घेराव किया, प्रदर्शन किया और जनता के दबाव में BDO CO ने लोग आए और दोनों लोगों ने आके आश्वासन दिया कि हम सारे फर्म ले लेंगे और उस फर्म के आधार पर ऑनलाइन करते हुए हम सबको आय प्रमाण पत्र देंगे जो उस योग्य है। जो लोग उस योग्य है उनका सारा फर्म हम जो है ऑनलाइन कराएंगे पक्का मकान के लिए, और जो गरीब भूमिहीन है उनको 5 डिसमिल ज़मीन देने की गारंटी करेंगे। और बाकी जो भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतें आई है उसको हमको जैसे ही संज्ञान में आएगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। तो हमारा ये कार्यक्रम लंबा था, लेकिन आज इसी सवाल पर जो है कंक्लूड हो गया। उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन ये लड़ाई ख़त्म नहीं हुई है। अगर आय प्रमाण पत्र बनवाकर 2 लाख रुपया नहीं और ज़मीन नहीं मिलता है तो ये लड़ाई जारी रहेगा। जब तक 2 लाख रुपया नहीं मिलेगा, जब तक गरीबों भूमिहीनों को ज़मीन नहीं मिलेगा, पक्का नहीं मकान नहीं मिलेगा, हम लड़ेंगे। और लड़ते हुए अगर सरकार देने में नाकाम होगी तो इस सरकार को भी गद्दी से उखाड़ फेंकने के लिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अन्य पंचायतों में देखा जा रहा है कि सरकार की जो अपनी योजना है, जैसे विद्यालय बनवाना है, हॉस्पिटल बनवाना है, छोटा माजाही मिलेगी, ये सब, तो
को जमीन नहीं मिल रहा है, तो फिर गरीबों को कैसे वितरण करें? सरकार ने भी वादा किया था कि हम अगर सरकार के पास ज़मीन नहीं होगा तो हम ज़मीन जो है खरीद करके देंगे। तो ज़मीन खरीदने पर तो मिलता है, तो खरीद करके दे जहाँ ज़मीन नहीं है। तमाम पंचायतों में अभी वीडियो साहब बता रहे थे कि कार्यपालक सहायक तैनात है, लेकिन कोई भी ऐसा पंचायत नहीं है जहाँ कार्यपालक सहायक रहता है। वहाँ तो फॉर्म कैसे ऑनलाइन गरीब उस पर हम लोग फिर टेबल पर बैठ करके बात करेंगे। और अभी भी ज़मीन है, आप पिपरहिया गांव में 125 बीघा ज़मीन है जो फर्जी तरीक़ा से वहाँ के दबंग लोगों ने जमाबंदी कर लिया है। वो अगर जमाबंदी को ठीक से जांच करके खारिज कर दिया जाए तो कितना लोगों को ज़मीन मिल जाएगा। इसी तरह से बहुत गाँव में फर्जी जमाबंदी है, उन ज़मीनों को लेना होगा और उसके जमाबंदी की जाँच करके खारिज करना होगा जो खारिज करने लायक है, और तब उनको ज़मीन दिया जा सकता है। और जहाँ तक कार्यपालक को बैठने की बात है, तो अभी हम लोग इस बिंदु पर, चूँकि जनता बहुत परेशान थी, हम लोगों ने वार्ता कर लिया है। सारे बिंदुओं पर फिर टेबल पर बैठ कर बात करके उसका निदान किया जाएगा। आखिरी में जीरादेवी में के प्रखंड मुख्यालय पर हजारों की संख्या में जनता आई, उनके लिए क्या कहें? मैं सबसे पहले इन लोगों को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन लोगों ने अपने हक के लिए, अपने अधिकार को हासिल करने के लिए लड़ाई का रास्ता चुना है। अगर लड़ाई का रास्ता ये लोग नहीं चुने दे तो ये हक मिलने वाला नहीं है। ये 15 लाख वाला जुमला की तरह से भी ख़त्म हो जाता। तो यदि हक की लड़ाई में लोग आए हैं, इनको मैं धन्यवाद देता हूं और इनके साथ कदम से कदम मिलाकर मैं भी लड़ूंगा और लड़ करके इन लोगों को हक दिलाऊंगा। उन लोगों से भी मैं कहूँगा कि वो लोग भी एकता को कायम करें और मजबूती के साथ हमारे साथ कंधा से कंधा मिला के लड़ें।